प्यारे सज्जनों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परिवर्तन को स्वीकार करके ही हम अपनी हताशा और निराशा से बाहर निकल सकते हैं और समय के साथ चल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति को व्यवसाय में बड़ा नुकसान हो गया, तो उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके मन में आत्महत्या का विचार उपजा। वो जैसे ही नदी में कूदने जा रहा था, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो कोई संत थे। आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा कि आपने मुझे क्यों बचा लिया, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा था। उस व्यक्ति की पूरी कहानी सुनकर के संत जी बोले, तुम ये मानते हो कि पहले तुम सुखी थे? वो व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मेरी जिंदगी में उस समय उजाला ही उजाला था, लेकिन अब अंधेरे की सिवाय कुछ नहीं बचा। संत जी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है? वो व्यक्ति बोला, ये तो सभी लोग जानते हैं। संत जी ने कहा, जब तुम जानते हो तो फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तुमने जब सुखी जीवन को स्वीकार किया था, तो अब दुखी जीवन को लेकर के उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? जबकि तुम्हें पता है इस रात के बाद फिर से दिन आना है। प्यारे सज्जनों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कबीर साहब की वाणी है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। आप अपनी बात और अपने समय को कभी न भूलो। जो व्यक्ति इन दोनों को भूल जाता है वो प्रशंसनीय नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है वो सुखी रहता है, प्रशंसनीय हो जाता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो जीवन में हमेशा ही कष्ट पाता है। जीवन में जागरूकता और सावधानी जरूरी है। सावधान व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, खुशहाल रहता है। प्यारे सज्जनों, महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के इस नियम को जब भी मानने से इनकार कर देते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं, अवसाद से गिर जाते हैं। हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि जब अच्छे दिन स्थायी नहीं रहते, तो फिर बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो कभी भी निराश और हताश नहीं होता। उसका कर्मशील जीवन मजबूत होकर के सामने आता है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उस राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जो समय आने पर उनके काम आए और वो राजकाज को बेहतर ढंग से संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई भी वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो वृक्ष कैसा होता। राजा की आज्ञा पा करके तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने फिर से सभी को दरबार में बुलाया और उनसे उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। दूसरा पुत्र बोला, नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर तो एक फल भी नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले वाले को बीच में ही टोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख करके आए हो।
क्योंकि मैंने सचमुच ही नाशपाती का पेड़ देखा था। वह बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर के आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझ करके तुम्हें अलग अलग मौसम में उस वृक्ष को खोजने के लिए भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहला, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो, या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरा, हर मौसम एक सा नहीं रहता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। अतः तुम कभी भी बुरे दौर से अगर गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मान करके उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरे के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में कभी भी संकोच मत करो। राजा की इन 3 बातों को राजकुमारों ने गांठ बांध लिया। प्यारे सज्जनों, परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करके ही हम गतिशील बन सकते हैं। हम समय की ऐसी रेलगाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं जिसमें रुकने का मतलब है पिछड़ जाना। जीवन के वास्तविक सफर का हम आनंद तभी उठा सकते हैं जब हम समय के साथ चलें, पुरानी रीति रिवाजों, पुरानी अवधारणाओं को छोड़ते जाएं और नए परिवर्तनों को अपनाते जाएं, क्योंकि परिवर्तन ही शाश्वत है। समय के साथ किसी भी वस्तु, विचार और विषय में भिन्नता आ जाती। मौसम बदलते हैं, मनुष्य की स्थितियां बदलती हैं, और समय के साथ साथ उत्तरोत्तर बदलते रहने को ही विकास कहा जाता है। यदि हम बदलाव से मुंह चुराएंगे तो हमारा विकास कभी नहीं हो सकेगा। प्यारे सज्जनों, इसी तरह हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती वे ही हमारे विकास और सृजनात्मकता में सहायक बनती। बस हमें भी बिना आपा खोए उनसे संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा ही घटित हो और बुरा कुछ भी न हो, तो फिर एक दिन अच्छा भी बुरा ही लगने लगेगा। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हम हमेशा मीठा ही खाते रहें तो हम उससे भी ऊब जाएंगे, लेकिन यदि नमकीन खाने के बाद मीठा खाएंगे तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए जीवन में आए हुए परिवर्तनों को स्वीकार करें और जीवन का पूरा आनंद लें।